भैया हरो राम राम, संतोष गंगेलिया बोल लो। आपके मंगल में काम हो, जीवन हो। विद्यार्थी हमें पब्लिक ऐप पे बहुत ही ज्यादा देखत, गांव के देखत, शहर के देखत। लाखों लोग हमारे फॉलोअर हैं, लाखों लोग हमारे दर्शक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। हमें भी चिंता उनकी है। हमें चिंता है आपके परिवार के उन बच्चन की जो आपके विद्यालय जा रहे, स्कूल जा रहे, पढ़ रहे, उनका भविष्य निर्माण हो रहा है। काय से हैं कि आपके बच्चन के पढ़े लिखे से भारत का भविष्य का निर्माण होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस के मोहन भागवत जी, संपूर्ण लोग के जो सलाहकार हैं रक्षा मंत्रालय के, वे लगे हैं कि जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो गुलामी 800 साल झेली, 600 साल हमने मुगलन की झेली, 200 साल हमने पहले अंग्रेजन की झेली। अंग्रेजन ने शासन तो 98 साल करो, लेकिन उनने देश में फूट डालो राजनीति की नीति बहुत पहले से अपनाई। धीरे धीरे आए, सब इतिहास पता है, और देश का आज़ाद करो। लेकिन जब हमारे देश के महापुरुषों ने तय कर लो, हमारे भारत के बेटियों ने तय किया, महिलाओं ने तय किया, हमारी माताओं ने तय किया, तो अंग्रेजन के छक्के छुड़ा दे और उन्हें देश से भगा दो। हमारा भारत बहुत बड़ा राज्य शासन था, बहुत बड़ा भारत था, भरत वंशज बहुत बड़ा था, लेकिन हमारी लापरवाही, लालच और लोलुपता में और आपसी गुटबाजी और फूट के कारण भारत बहुत छोटा सा बचो। अब भारत में फिर से मुगलन के कछु खानदानी बचे, आस्तीन के सांप बचे, वे भारत है फिर से इस्लाम धर्म की ओर ले जाओ चाहत। लेकिन अब नहीं होवे वालों, क्योंकि हनुमान जी ने अवतार लिया है। राम काज के लिए हनुमान जी आ चुके हैं और उनकी सेना तैयार पूरे भारत में है। हमारे भारत वंशज संपूर्ण भारत के सनातन संस्कृति के मानने वाले, और सनातन संस्कृति से जितने भी धर्म पंथ निकले हैं, वे सब अब जो समझ गए कि हमें अपने पूर्वजन, अपने कुल देवी कुल देवता हम मानने पड़े, तब हम बच पाएँ, नहीं तो हमारा धर्म पत्र में आगे चल के हो जाए। इसलिए अब 2047 में शताब्दी वर्ष मनाओ जाने। जो लोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन अपने वंशज, अपने जैसे वे हजारों नरेंद्र मोदी तैयार करके जा रहे। अब हमारे देश में यही अंदाज लगा लो कैसे योगी जी हैं, अबे मोदी जी यहाँ तो चल रहे हैं 10 साल प्रधानमंत्री कार्यकाल में, जो 2024 को चुनाव नहीं है जीतना भैया, और 29 में भी हमारी भगवान से प्रार्थना है कि वे 2029 को भी चुनाव जीते और भारत देश संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को सर्वोपरि बनाए, विश्व गुरु बना के जाए। हमारे भारत देश के संत महात्मा, ऋषि मुनि, तपस्वी लगे हुए हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। इसका एक उदाहरण लंगोटी वाले बाबा श्री रामदेव जी ने विश्व गुरु के लाने अपना 21 जून योग दिवस के रूप में स्वीकार कर लो है, पूरे विश्व ने स्वीकार करो। ऐसे हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े महात्मा संत हैं। तो सब जने हम जो निवेदन कर कि अपने लाने अब कमाएं, अपने घर के लाने कमाएं, लेकिन पैसा और शिक्षा कब काम आए, जब आपके संस्कार अच्छे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने भारत में हमारी सनातन संस्कृति में संयुक्त परिवार प्रथा लागू करी जाए, और जब संयुक्त परिवार प्रथा लागू हो जाए और बंदी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, जब हम संगठित हो जाए हैं, तो फिर हमें कोई विरोधी वाला नहीं आ। शक संदेह ये सब दूर करके संयुक्त परिवार प्रथा अपनाओ। फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कृति और संस्कारों पर ध्यान दो, उनके पहनावे पे ध्यान दो, उन्हें अच्छे अच्छे विचारों से ध्यान दो। उन्हें ना हो ज़्यादा तो वेद पुराण शास्त्रों सबको निचोड़ रामचरितमानस ग्रंथ है, वो ग्रंथ हर घर में हर बच्चा के सामने पढ़ाओ जा, बताओ जा कि जो ग्रंथ है इसमें सब वेद पुराण शास्त्रों उपनिषदों का निचोड़ रखा है, इसको पढ़िए। क्योंकि जब हम श्री रामचरितमानस ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें अपने जीवन जीने की कला समझ में आएगी, राज्य करने की कला आएगी, शासन करने की कला, बोलचाल की भाषा बदलने पड़े वह भी कला आ जाए, तो हमारे बच्चा भविष्य में आगे बन पाए। अब ऐसा है कि बच्चा शिक्षित तो हो रहे लेकिन संस्कारवान नहीं हो रहे। हमने एक अनुभव करो, हम 8 जिला में मोटरसाइकिल से 2017 से दौरा कर रहे और लगभग 15-16 साल हमें होने चाहिए।
हम 67 साल की उम्र के बाद भी हमने 20 लाख से ज़्यादा बच्चन से मिल चुके, और बच्चन से मिलने के कारण हमें एक समझ में आई कि बच्चों में टैलेंट है, शिक्षा है, संस्कृति है, संस्कार है, आदर भाव है, सब भारत की सनातन है, लेकिन उन्हें जगावे की जरूरत है। जैसे हनुमान जी हैं, जामवंत जी ने जगाओ तो जामवंत की बात पे हनुमान जी ने पूरा सब काम कर दो, राम काज कर लो उतारा, उतार लो ने काम करो। अब वही रावण कुल में माल्यावंत थे, बेबी बुजुर्ग, तो उनकी बात रावण नहीं मानी, नाश हो गई। तो बच्चों, सभी जन से निवेदन है, घर में सहन शक्ति सीखें, माता पिता का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें, अपने जाति धर्म वर्ग के लोगों का सहयोग करें, पीड़ित परेशानों की मदद करें, मानवता के साथ समाज सेवा करें, देश सेवा करें। जो देश में आस्तीन के साथ गद्दार हैं, जिनकी नज़र में अपन काफिर हैं, ऐसे लोगों से अपन बचने हैं, क्योंकि हमेशा वो काफिरों को काफिर की दृष्टि से देखते हैं। हम आप भाईचारा मानवता के साथ काम करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं। इसलिए बच्चों में शिक्षा, संस्कृति, संस्कार दें, नैतिक शिक्षा दें, व्यवहारिक जीवन दें, माता पिता का सम्मान करें। साथ ही हमारा निवेदन है कि हम जैसे जो काम कर रहे पूरे बुंदेलखंड में, समाज में, राष्ट्र में, ई उम्र में, तो हमें भगवान ने काम कर भी खिलाने शक्ति दी, साहस दिया, धन दिया, संपत्ति दी, निरोगी काया दी। इसका सही उपयोग करें। यदि हमने अपने जीवन का सही उपयोग नहीं किया तो हम एक नरकीय जीवन जिएंगे, हम पशु पक्षी जीवियों की तरह जीवन जी के मर जाएंगे। दुनिया काम, क्रोध, लोभ, मोह से, अहंकार से दबी हुई है, इससे बाहर निकलना है। हमें अपने माता पिता, गुरु का सम्मान, कुलदेवी का सम्मान, कुलदेवताओं का सम्मान, माँ ध्रुवी का सम्मान करना है। मानवता के साथ काम करने में सभी जाति वर्ग आ जाते, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म में मानवता दिया जाए तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, रोक नहीं पाएगा। जो देश में आस्तीन के साथ मुगल शासन के वंशज है, वो सावधान हो जाएं, चेत जाएं, अपने कुलगुरु को, अपने सनातन धर्म को याद करें कि हजारों वर्ष पहले कौन सा धर्म भारत कर रहा है। जिन्होंने जाति कन्वर्टेड करके और अन्य जातियों में अपना धर्म परिवर्तन किया, वो अपने घर वापसी करें। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार सनातन धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी आगे निकलना होगा, हमें भी आत्मविश्वास से आगे करना होगा। इसलिए आप सभी लोग सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक जीवन, हमारी भारत की वेशभूषा, हमारी भारत के पर्यावरण, हमारे भारत के वातावरण को ध्यान रखें और अब ज़्यादा शेयर करें। मैं संतोष गंगेले भारत माता के लिए तन मन धन से समर्पित होकर काम कर रहा हूँ। मुझे देश के 5 राज्यों से 100 से अधिक राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। वो सम्मान यह शरीर के कार्य करने से, मन से, वाणी, कर्म से प्राप्त हुए हैं, वो सभी आपको समर्पित है। यह वीडियो मैं आज जारी कर रहा हूँ कि बच्चों के मनों को बढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाएं, शिक्षा संस्कृति दें, अच्छे संस्कार दें, जिससे बच्चे आगे बढ़ें, आदर भाव करें, एक दूसरे की सेवा संभावना करें, बड़ों का सम्मान करिए और बेटियों, महिलाओं का सम्मान करिए। बेटियां, महिलाएं भी अपनी मर्यादा में रहकर भारतीय संस्कृति, वेशभूषा का ध्यान रखें। फूफड़पन से बचें, भौतिकवादी से बचें, पाश्चात्य सभ्यता से बचें, नग्न चलचित्र, नग्न वीडियो से बचें। बच्चों में संयम, नियम का पालन करें, ब्रह्मचर्य जीवन जिएं और जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ और शक्ति की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं सभी को मंगलमय की कामना करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका यूट्यूब पर देखिए, पब्लिक ऐप पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, इंस्टाग्राम, सभी जगह मैं हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रयास करता हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।